नमस्कार किसान भाइयों। जब भी हमारे यहाँ का तापमान जो 17 डिग्री से लेकर के यदि 40 डिग्री के बीच में होता है तो हम भिंडी की खेती सफलतापूर्वक अपने खेतों में कर सकते हैं। जब भी हम कोई सब्जियों की खेती करते हैं तो सबसे पहले उसका हमें बीज सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें कौन सी वैरायटी इस साल लगाना है, क्योंकि उत्पादन आपकी लगाई हुई वैरायटी पर ही डिपेंड करता है कि कितना आपको मिलेगा। और साथ में मेहनत भी होती है, लेकिन जो वैरायटी आप जिस प्रकार की वैरायटी लगाओगे उसी प्रकार के आपको फल मिलेंगे और उसी प्रकार से उत्पादन मिलेगा। और जा कर के जब भी आप उसको बेचने जाओगे तो उसी प्रकार से आपको रेट मिलेगा जिस प्रकार की आप अपने खेतों में क्वालिटी उत्पादन लेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप भी ढूंढ रहे हैं कि हम इस साल कौन सी भिंडी की वैरायटियों का चुनाव करें जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले और शानदार क्वालिटी मिले, तो इस वीडियो में बने रहें वीडियो को पूरा, क्योंकि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भिंडी की 3 से 4 कुछ ऐसी किस्में जिनका उत्पादन ही बहुत ही शानदार है। और कुछ वैरायटी तो ऐसी भी हैं जिनमें लोग भी बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि भिंडी की फसल में मेन रूप से 2 रोग लगते हैं, एक तो येलो मोजेक वायरस और एक लीफ कर्ल वायरस। यदि आपके क्षेत्रों में इन लोगों का प्रकोप है तो आपको भी कुछ वैरायटी इस लिस्ट में देखने को मिलेगी कि उनमें रोग कम लगता है, मतलब मध्यम प्रतिरोध पाया जाता है। क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या इनकी प्राइस है मार्केट में, कितने ग्राम सीड्स की और हैं, कितने दिनों में उत्पादन मिलता है और कौन कौन सीजन में हम इनके लिए लगा सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियों की है वैरायटी हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहली वैरायटी है किसान भाइयों हमारी लिस्ट में बायो सीड्स कंपनी की अवंतिका गोल्ड। अवंतिका गोल्ड के नाम से वैरायटी आती है। और इसके पौधे की बात की जाए तो इसका पौधा मध्यम हाइट का होता है और लगभग इसके पौधे में 2 से 4 शाखाएं तक आपको मिल सकती हैं, मतलब पेड़ के पास में शाखाएं निकलती हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका उत्पादन कैसा मिलेगा। 2 से 4 शाखाएँ इसमें आ जाती हैं। और फलों की लंबाई की बात की जाए तो 12 से 14 सेंटीमीटर के फल की लंबाई होती है। और फलों का जो कलर है गहरा डार्क ग्रीन, मतलब गहरे हरे कलर के फल इसके आते हैं। और इसके फलों में धारियाँ पाई जाती हैं, लगभग 4 से 5 धारियाँ प्रत्येक फल में आपको देखने को मिलेगी। तो इसके जो फल हैं धारियोंदार होते हैं। और इस वैरायटी की जो पहली तुड़ाई है लगभग 45 से 50 दिनों में इसकी आप पहली तुड़ाई कर सकते हैं बुवाई से लेकर के। और इसके लिए आप गर्मी बरसात और बरसात के बाद में भी कई किसान भाई जैसे अगस्त सितंबर में बुवाई करते हैं तो समय पर इसकी बुवाई कर सकते हैं। भिंडी की खेती मेन रूप से 3 महीने को छोड़ करके नवंबर दिसंबर जनवरी तक 3 महीने को छोड़ करके आप किसी भी समय पर भिंडी की खेती कर सकते हैं। अधिकतर टेम्परेचर है जो भिंडी के लिए अनुकूल रहता है, तो इस प्रकार से इसकी खेती आप तीनों सीजन में कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लगाने की विधि। तो जब भी आप लगाते हैं तो जो लाइन से लाइन की दूरी है आपको 2 फीट लगनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी है 1.5 से 2 फीट आप लग सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी दूरी मेंटेन कर सकते हैं। और उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन तो लगभग 50 से 60 क्विंटल तक मिल जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। वह डिपेंड करता है आपकी मिट्टी, आपकी मेहनत, कीट और लोगों से बचाव और आपके दिए गए पोषक तत्व के ऊपर। प्रकार से उत्पादन कम या ज़्यादा हो सकता है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका उत्पादन कितना ले सकते हैं। इसकी प्राइस की बात की जाए तो लगभग जो 250 ग्राम की प्राइस है इसकी अभी ऑनलाइन मार्केट में हमने चेक किया तो लगभग 550 रुपये के आसपास आपको यह 250 ग्राम इसका सीड्स मिल सकता है मार्केट में। कीमतें ज़्यादा या कम हो सकती हैं, क्योंकि आप 1 साल बाद वीडियो देखोगे तो कुछ प्राइस बढ़ भी सकते हैं, कम भी सकते हैं, तो इस प्रकार से कीमत। अगली वैरायटी है किसान भाइयों फार्मसन बायो एग्रोटेक की ताकत के नाम से आती है। 3235 के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। और इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो लगभग इसके पौधे में 4 से 6 कल्ले तक निकलते हैं, मतलब 4 से 6 शाखाएँ इसके पौधे में मिलती हैं, इसलिए इसका जो उत्पादन बहुत ही अच्छा है। और उत्पादन है इसका 45 से 50 दिनों में आपकी पहली तुड़ाई हो जाएगी। और इसके फलों की बात की जाए तो गहरे हरे रंग के फल और लंबाई है जो 8 से 10 सेंटीमीटर तक इसके फलों की आपको मिल सकती है। और यह वैरायटी लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजेक वायरस जो कि पत्ते सिकुड़ जाते हैं भिंडी के, उसके प्रति माध्यम प्रतिरोध पैदा करती है। मतलब यह लोग उसमें लगता तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लगता है, पूरी फसल आपकी चौपट नहीं हो सकती है, इतनी उसमें सहनशीलता पाई जाती है। बीज दर की बात की जाए तो कंपनी के अनुसार इसकी बीज दर है 8 से 9 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज आपको 1 हेक्टेयर में लग सकता है। और इसके लिए आप साल में किसी भी समय पर पूरे साल में उगा सकते हैं। सब हमने बताया कि भिंडी की खेती नवंबर दिसंबर और जनवरी में ना करें, इसके अलावा आप किसी भी समय पर इसकी खेती कर सकते हैं। और जो डिस्टेंस बताया है कंपनी ने तो लगभग इसका जो डिस्टेंस है 45 × 45 सेंटीमीटर आप इसका डिस्टेंस रख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। और किसान भाई प्राइस की बात की जाए तो लगभग इसका जो 250 ग्राम का पैकेट है लगभग आपके लिए 800 से 900 रुपये में मिल सकता है। ऑनलाइन जो कीमत है 898 रुपये अभी शो हो रही है। तो इस प्रकार से 250 ग्राम सीड आप इसका 800 से 900 रुपये में ले सकते हैं अभी।
अगली वैरायटी किसान भाइयों क्लाउज कंपनी की चिरंजीवी के नाम से आती है F1 हाइब्रिड वैरायटी। और जो भी हमने वैरायटी बताई हैं अभी सभी F1 हाइब्रिड वैरायटी हैं। और जो क्लाउज कंपनी की आती है चिरंजीवी के नाम से, इसके लिए भी आप लगा सकते हैं किसी भी समय पर, साल में सिर्फ 3 महीने छोड़ करके। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो पौधे समान आकार के मध्यम लंबाई के होते हैं। फलों का जो रंग है गहरा हरा होता है और जो फलों की लंबाई है वही आपको 10 से 12 सेंटीमीटर तक मिल सकती है। और जब भी आप इसके फलों की तुड़ाई करोगे तो आपको तुड़ाई करने में आसान होते हैं, क्योंकि जो डंठल होता है पतला होता है, तो इसलिए आप तुड़ाई करोगे जल्दी टूट जाते हैं। यही इसकी मेन विशेषता है। और जो उत्पादन है बहुत ही शानदार है और पहली तुड़ाई आपको 42 से 44 दिनों में मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि यही वैरायटी जो है लगभग और वैरायटियों की तुलना में 5 दिन पहले तुड़ाई देने लगती है। और इस प्रकार से इसका जो जीवन काल है 150 दिनों का होता है। मतलब आप बुआई से लेकर के 150 दिनों तक अपने खेतों में इसकी फसल से उत्पादन ले सकते हैं। और इसकी बुआई आप सीजन के किसी भी समय पर कर सकते हैं। और जो इसकी प्राइस है 250 ग्राम सीड्स का आपको 1300 रुपये से लेकर के 1500 रुपये के आसपास आपको मिल सकता है मार्केट में अभी। तो इस प्रकार से आप इसके लिए भी लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। अगली वैरायटी किसान भाइयों BSF कंपनी नॉनहेम्स की शिवांश के नाम से आती है। इसके लिए भी आप साल में किसी भी समय पर लगा सकते हैं, सिर्फ 3 महीने छोड़ करके। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो लगभग इसके जो फल होते हैं गहरे हरे रंग के होते हैं। फलों की जो लंबाई है 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। मोटाई है 1.5 सेंटीमीटर से, मतलब 1.5 सेंटीमीटर से लेकर के 1.8 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ हो सकती है, मोटाई हो सकती है। और इसमें मध्यम प्रतिरोध पाया जाता है येलो मोजेक वायरस और लीफ कायर वायरस के प्रति। और जो इसकी लाइन से लाइन की दूरी कंपनी ने बताई है वो 1.5 से 2.5 फीट लग सकते हैं। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 1 फीट लग सकते हैं। इस प्रकार से आप इसके लिए लगा सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो लगभग जो नॉनहेम्स कंपनी के जो बीज आते हैं वो लगभग गिनती में आते हैं, मतलब काउंट करके कंपनी देती है। वज़न कम ही बेचती है, वज़न के हिसाब से कोई उसका मतलब नहीं होता है। तो जो इसके 3500 दाने आते हैं इस भिंडी के बीज के शिवांश के, तो वो आते हैं 1500 रुपये के आसपास। और जो 7000 दाने आते हैं वो आते हैं 3165 रुपये के। अभी ये ऑनलाइन प्राइस है, मार्केट में इससे कम भी हो सकता है, लोकल मार्केट में, या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं और इन वैरायटियों के लिए लगा सकते हैं। सभी हाईब्रिड किस्में हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन है। किसानों का फीडबैक भी अच्छा है। जब भी किसान भाई आप कोई भी वैरायटी लगाते हैं तो आप यदि 2-4 एकड़ में भिंडी लगाने वाले हैं तो एक ही किस्म नई मत लगाइए, क्योंकि आपके यहाँ की मिट्टी, आपके यहाँ का जो मौसम है, आपके यहाँ का पानी, सब डिपेंड करता है pH मान। तो इसलिए जब भी आप कोई भी वैरायटी लगाते हैं तो 100-200 ग्राम पहले उसका टेस्ट ले लें किसी भी सीजन में। और जब यदि आपके यहाँ पर अच्छा उत्पादन देती है वह वैरायटी तो आप उसके लिए बड़ी मात्रा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी वैरायटी, कोई भी बीज लगाएं, कोई भी सब्ज़ी लगाएं तो पहले उस वैरायटी का थोड़ा सा बीज 1 साल लगा लें, उसके बाद में अगली साल आप उसको बड़े एरिया में लगा सकते हैं। तो किसान भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार के खेती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए।